एक पीर चला है लाल सूट में, लाल दुपट्टा है, यहां तक चूड़ियां पहने बैठा है, सुहागन बन के बैठी है भागन, और कौम इतनी अंधी है उसके भी पैर दबा रहे हैं। मुझे हजरत किसी ने कल या परसों एक वीडियो दिखाया, और वीडियो दिखा के कहा ये देखें, उस पे गैरत को औरतें गुस्ल दे रही हैं, औरतें गुस्ल दे रही हैं, यहां तक कोई कपड़ा नहीं है, 4 औरतें उसके बदन को रगड़ रखी है। मैं कहना चाहता हूं इस्लाम की शहजादियों, बरकतें ढूंढने के लिए कभी धागे बांध रखी हो, कभी तावीज लटका रखी हो, कभी इस बाबे की चौखट पे, कभी उस बाबे की चौखट पे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जितनी तुमने खिदमतें इन ढोंगी पीरों की है, अगर उतनी शोगल की खिदमत की होती, उतना शोगल को राजी किया होता और उसके हाथ उठ जाते, अल्लाह की इज्जत की कसम तुझे यहां भी राहत मिल जाती, वहां भी राहत मिल जाती। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारी कौम जो है ना रंगीनियों पे मर मिट गई, मर मिट गई। हमारी कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। हमें हो क्या गया है, हमें हुजूर का किरदार दिया गया था जिंदगी के लिए, हुजूर का किरदार। मुझे बताओ औरत माना क्या इसका, औरत का माना क्या है? सलामत रहे, क्या है? छुपाने की चीज। औरत का माना की छुपाने की चीज है। और बड़े बूढ़े कह गए 2 चीजें कभी खुले में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1 दौलत, नंबर 2 याद है ना सबको? हाँ, नंबर 1, नंबर 2 औरत। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया? हमने दोनों को बिल्कुल मैदान में लाकर रख दिया, और इन दोनों ने जानों की दुश्मन बना दी हमारे। और हम अपने आप को कहते हैं जी गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फला पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा ही किसका है, पकड़ा किसका भाई? ये दामन है क्या? लट्ठे का कपड़ा, गिरी हरीर का कपड़ा, क्या है? दामन कहते हैं तरीके को। किसको? और तरीका पकड़ा कितनों ने? पीर साहब आए, जरा पैर दबा दो जा करके, पीर साहब आए, पैर दबा दो जा करके। सुने और कान खोल के सुने, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। औरत अजान दे सकती है? बोलो, औरत अजान दे सकती है? नहीं ना, डर क्यों रे, बोलो ना यार। नहीं दे सकती ना अजान। अकेले हज करने जा सकती है औरत, मस्जिद में जा सकती है, क्यों? जबकि मस्जिद दुनिया की सबसे उम्दा और सबसे पाकीज़ा जगह को कहा जाता है। जब औरत मस्जिद में नहीं जा सकती तो मज़ार पर जाने की इजाजत तुम्हें किसने दी है? मेलों में भेजने की इजाजत किसने दी है? बाजार में जाने की इजाजत किसने दी है? कौम का बेड़ा गर्क हो गया। पीरों ने रोकना टोकना बंद कर दिया। कहते हैं साहब अगर औरतें रोक दी तो मेले की रौनक चली जाएगी, मेले की भीड़ चली जाएगी। आग लगे तेरे जैसे मेलों को, तुझे क्या पता दीन कितनी मुश्किल से आया है। चल पूछ सहरा के बाबा से, दीन कितनी मुश्किल से पहुंचा के। जब मेरा नबी तबलीग करके आता था बदन लहूलुहान होता था, लेकिन खुदा की कसम कोई बता नहीं सकता कि नबी की प्यारी ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजे के बाहर निकल के शोगर का इस्तकबाल किया हो। हकीकत तो यह है जब नबी तशरीफ लाते थे, दरवाजे पे आते थे और दस्तक नहीं देते थे, आवाज नहीं लगाते थे, आते ही दरवाजा खुल जाता था। एक दिन मेरे नबी ने कहा था, खदीजा बता तो सकी 25 साल का अरसा हो गया कि आज तक कभी खांसा नहीं, आज तक कभी दरवाजे पे आवाज नहीं दी, कभी दस्तक नहीं दी। तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूँ? हजरत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए, कहती है या रसूल अल्लाह, आने का पता उसका होना चाहिए जो चला जाता हो। आप खदीजा के दिल से जाते ही नहीं है, आप घर से जाते हो, खदीजा के दिल में रहते हो, का पता कैसे चलता है? कहते महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार दरवाजा तो बड़ी बात है, आप पहले वाले चौक में होते हैं, आपके आने से पहले नबुव्वत की खुशबू पहले घर में आ जाती है, खुशबू बता देती है खदीजा चल तेरा दिल वाला तेरे दरवाजे पे आने वाला। बेशक, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी होती है मियां बीवी की। और आज पीर साहब के पैर दबाओ जाकर के। अगर कोई गैरत वाली औरत है कि मुझे नहीं दबाने, कि छोड़ दूंगा तुझे, मेरे पीर साहब नाराज ना हो। रब नाराज हो तो हो, पीर साहब ना हो। समझ रहे मेरी बात? कंट्रोल करें इन चीजों को, बिल्कुल नहीं, रत्ती भर इजाजत नहीं। मैंने ताजुश शरिया सरकार को देखा, औरतें मुरीद होने के लिए आती थी ना, तो पूछते थे हुजूर कुछ औरतें मुरीद होने के लिए आई हैं, फरमाते थे कि पर्दे के पीछे रखना, आवाज मेरे कान तक ना आ जाए, आवाज मेरे कानों तक ना आ जाए। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो अपने वक्त का कुतुब है, जो अपने वक्त का वलीकर है, जिसकी चौखट में जाके अजमेर का मंजर नजर आता था। वो कह रहा है आवाज कानों तक ना आए। और मैंने खुद देखा है, हजरत के घर के अंदर औरतें होती थी और बीच में दरवाजा, और एक बंदा बीच में खड़ा होता था जो हजरत की आवाज औरतों तक पहुंचाए।
इस तरीके से मुरीद करते थे। और फिर रब ने करम बक किया और वो अल्लाह ने करामत का नूर बख्शा। जब तकवे आला होते हैं ना तो फिर अल्लाह रुतबे भी आला फरमा दिया करता है, रुतबे भी आला फरमा दिया करता है। औरतों में बैठने वाले कभी वली नहीं होते, औरतों से खिदमत कराने वाले कभी वली। कराना अपनी बीवी से, तेरी अपनी एक बात नहीं सुनती। हमारी बीवियों पे हुकूमत करने आया, अपनी से कहता पानी ला दे, कहती बैठा रहे बेगैरत। और हमसे कह रहा औरत को भेजो जन्नत मिलेगी। हम इतनी फ्री की जन्नत समझ गए, ये ठग बिद्दी बेचेंगे जन्नत। एक दिन मेरे नबी गुस्ल करके निकले, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने ना आटा लिया और हुजूर के लगा दिया, आटा लगा दिया। हुजूर मुस्कुराए, आपने बदन साफ किया, कपड़े पहन लिए, फिर बाहर जाने लगे ना। हजरत आयशा सिद्दीका यूं हाथ लगा के खड़ी हो गई हुजूर के आगे, हाथ लगा के खड़ी हो गई। हुजूर फरमाते आयशा क्या बात है? काका जाने नहीं दूंगी। क्यों? का पहले एक दुआ चाहिए। कौन सी दुआ? दुआ करें अल्लाह आयशा की मगफिरत फरमा दे। कौन कह रहा है? ये सिद्दीक अकबर की बेटी, मेरे नबी की चहेती ज़ौजा, सरकार जिनसे बेपनाह प्यार करते, वो कह रही आका मेरे लिए मगफिरत की दुआ करें। हुजूर फरमाते क्या इरादा है? कि एक दिन मेरे बाबा ने मुझसे कहा था आयशा कभी वक्त मिल जाए तो हुजूर से मगफिरत की दुआ करा लेना, हुजूर से बख्शिश की दुआ करा लेना। ये सिद्दीक की सिद्दीका बेटी कह रही है आका उस वक्त तक जाने नहीं दूंगी जब तक मुस्तफा आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ न करते। नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। आका के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरे आयशा की मगफिरत फरमा दे, मेरी आयशा की बख्शिश फरमा दे। ये जुमले निकलने थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा जमीन पे लौटने लग जाती है जैसे बच्चे लेटा करते हैं। आका कहते आयशा ये क्या कर रही हो? आका मुझे मचलने दे, आज मैं मुकद्दर पे नाज कर रही हूँ, मेरी मगफिरत की दुआ नबियों के इमाम ने कर दी है। आका कहते आयशा ठहर ठहर, मेरी बात सुन, जो दुआ मैंने तेरे लिए की है ये हर दिन सुबह शाम दुआ अपनी उम्मत के लिए किया करता हूं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं मेरी बात? जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी समझ रखी है। और किसी बातों में मत आ जाया करो। यहां से कोई बोल जाता मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो शराबी भी कह रहा है मुझे देख के तो आ गई पसीना, जुआरी भी कह रहा पसीना आना मुझे देख के, बेनमाजी भी कह रहा मुझे देख के पसीना आना। मर के देख बेटे, ये तो पुलसिरात पे गुजरते वक्त पता चलेगा पसीना तुझे आना या पसीना जहन्नम को आना है। धोखे में ना रहना। अगर कोई लाइल्मी की बुनियाद पे या जहालत या गुमराही की बुनियाद पे ये कह गया है कि पसीना आएगा हमें देख के जहन्नम को, तो चक्कर में ना पड़ना। अगर जहन्नम को तुझे या मुझे देख के पसीना आता ना, तो मेरा नबी रब्बे सल्लिम की सदाएं कभी ना देता, रब्बे सल्लिम की सदाएं कभी ना देता। आला हज़रत क्या कहते हैं? पुल से गुजारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। अगर सस्ती सड़क होती ना आसान होती तो जिब्रील के परों की जरूरत नहीं होती। सवर जाओ जवानों, बदल दो अपने तरीके, बदल दो। अल्लाह दूल्हा बनाए ना ऐलान कर दो, खुशियां हुजूर के सदक़े में मिली हैं तो बातें भी हुजूर की जाएंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो डीजे बजाने वाले लोग हैं आखिर क्या सोचते? क्या सोचते? मरना नहीं है, मौत नहीं आनी है। लड़के से कहो क्यों बजाया? कि अब्बा से बात करो। और अब्बा भी इतना पहुंचा हुआ, अब्बा से कहो क्यों बजाया? तो कह रहा बच्चे नहीं माने हैं। हाँ कह रहा बच्चे नहीं माने। और बाप बेटों को बैठा लो तो फिर तीसरा बंदा कि हमने तो मना करी थी, यार दोस्त ले आए। मुझे बता तेरी कब्र में कोई यार लेटेगा? बोलो, लेटा है आज तक कोई? गया कोई किसी की कब्र में? कब्र तो छोड़ो, हमने यहां तक देखा, ये जिंदगी की सच्चाई है और इसे दिल पे लिखना। जो हम दस्तरखान पर बैठे, माँ खाना दे रही है, अचानक घंटी बजी, हमने देखा यार फोन कर रहा है, हाथ भी नहीं धोए उठ के भाग लिए। माँ कहती रही किधर? कहा मैं भी आ रहा हूँ। किधर? का मेरे दोस्त का मैसेज आ गया। दोस्त ने बुलाया, माँ चीखती रह गई, हम दस्तरखान पे खाना छोड़ गए, उस यार के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। और माँ आवाज़ देती रह गई, वो यार जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ के गए। उसने कहा क्या कर रहा था? कहा खाना खा रहा था। आना यार, तेरे साथ बैठ के चाय पीने का मन है, सुबह से तू नहीं मिला था इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसलिए कॉल कर दिया। तुम 1-1 बजे तक यारों के साथ बैठते हो, 4-4 बजे तक, सुबह तक, बल्कि रात पूरी तुम चाय के पट्टे पे गुजार देते हो, लेकिन भूल जाते हो दस्तरखान पे जिस माँ को बैठा छोड़ आए
गए हो, उस माँ को अभी तक दस्तरखान पे तेरा इंतजार है। माँ हुआ करती है, तुम आधी रोटी छोड़ के चले गए थे, माँ का मन नहीं हो रहा है कि अब वो खाने को उठा के रखे, उसे अब भी तेरी राह में नजरें बिछा के बैठी है, अब भी वो सोच रही है बेटा अब आता होगा 2 बजे तुम चौक से निपट करके माँ के पास गए, माँ ने कहा था अब तक कहता चुप रहे, तुझे क्या हो गया, क्यों बोल लगी कि तू का खाना छोड़ गया था, फिर कहता नहीं चाहिए मुझे तेरा खाना, तुम खाने को टुकरा के हट जाते हो, और नादान तुझे पता के तेरे उठ के जाने के बाद तेरी माँ ने खाना नहीं खाया था, वो दस्तरखान पर बैठी रह गई थी, आधी रात को आने के बाद तूने माँ को गुस्सा दिखा करके खाना हटवा दिया, तू तो यार के साथ पकौड़ी खा के आया था, तूने तो फ्राई और चाय उड़ा दी थी, बूढ़ी माँ तो बैठी रह गई थी, वो फाके से सो गई, तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ और तुम्हें खुदा का वास्ता माँ बाप को न टुकराया करो, इनकी बात को नजरअंदाज न किया करो, वरना याद रखना आज माँ दस्तरखान पे इंतजार कर रही है, तब तुम्हें इसका इंतजार बुरा लगता है, आज देर से आने की वजह पूछ रही है, तब तुम्हें इसका लहजा बुरा लग रहा है। याद रखना नौजवानों, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, जिस दिन ये 4 कंधों पे चले जाएंगे, आना रात के 2 बजे 3 बजे, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, लेके आ जाना बड़े बड़े चाहने वाले, कोई तेरे लिए रातों को भूखा नहीं रखेगा, तेरी बीवी भी खा के सो जाएगी, तेरे बच्चे भी खा के सो जाएंगे, आज माँ बाप भूखे रहते हैं ताकि बेटा खाएगा फिर खाएंगे, और उसके बाद तुम ताने देते हो, खुदा के वास्ते आज ये है तो इज्जत कर लो, वरना ये नहीं होंगे तेरे काम तलाश करेंगे, कहाँ गई वो आवाज जो डांटने के लिए आती थी, कहाँ गया वो वजूद जो बिस्तर पे लेटे लेटे गुस्सा होता था, उस वक्त तुझे चारपाई तो नजर आएगी लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा, तुझे लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा, तेरे काम तरस जाएंगे, और खुदा की कसम फिर दौलत लेके फिरना सारी और कहना कोई एक बार बाप दे दो, खुदा की कसम कुल कायनात लेकर के कोई तुम्हें बाप जैसी दौलत नहीं दे सकता, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान करो इज्जत इनकी, करो, खुदा की कसम तुम्हारी शादी पे इनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता है, तेरे दोस्त तुझे राजी करने के लिए तेरे जैसे कपड़े बना लेंगे, एक जैसी ड्रेस बना लेंगे, लेकिन सारे यारों की खुशी मिलकर ना बाप के दिल के एक लम्हे की खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती है, चैलेंज है मेरा, नहीं कर सकती है, इसलिए कि यार तब बने हैं जब तुझे किसी लायक देखा है, और माँ बाप का तू हर दौर में आंखों का तारा रहा है, जब तू बिस्तर पे पेशाब कर देता था तब भी माँ कहती थी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जब तू माँ के कपड़े खराब कर देता था माँ तब भी कहती थी जिगर का टुकड़ा है, जब तू बाप से स्कूल की फीस मांगता था ये तब भी कहते थे मेरा लाल है, जब तू अपने ड्रेस के लिए इन्हें तंग करता था ये तब भी कहते थे मेरा चांद है। आज जिन्होंने सब कुछ बनाया वो कुछ नहीं रहे, और जिन्होंने कुछ नहीं तुझे दिया वो तेरे लिए सब कुछ हो गए। कहता यारों ने बजा दिया ला करके डीजे, मेरी तो मर्जी नहीं थी लेकिन दोस्तों को कैसे रोकता, उन्होंने बजा दिया, उन्होंने कहा पैसे हम दे देंगे रखवाले बजवाले। मैं कहना चाहूँगा देखो मैं तुम्हें सच बताऊँ, एक बंदा है बड़ा अमीर बंदा है, अल्लाह सबको दौलत दे, दौलत का होना बुरा नहीं है, दौलत हो मगर उस्मान गनी वाली दौलत होनी चाहिए, वरना दौलत बुरी है। कौन सी दौलत बुरी है? कारून वाली, जो रब रसूल के काम ना आए ऐसी दौलत पे लानत है, और वो दौलत जन्नत में लेके जाएगी जो रब रसूल के नाम पे लगेगी। ये बात कान खोल के सारे सुन लीजिए। बड़ा अमीर बंदा है, उसके बड़े यार थे, सैकड़ों दोस्त, गाड़ियों में चलने वाले। हादसा हुआ, और हादसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, तो रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी। वो खुद इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मेरे सैकड़ों दोस्त थे और रोज़ मेरे साथ होटलों में जाते थे, लेकिन जिस दिन से रीढ़ की हड्डी टूटी 1-2 दोस्तों के अलावा सब ने मुंह मोड़ लिया, और 1-2 दोस्त भी 1-2 बार खैरियत के लिए आए। कहता जब मुझे होश आया मैंने हॉस्पिटल में अपनी माँ को बैठा पाया था, उसके अलावा कोई नहीं। कहता लोगों 6 महीने बिस्तर पे पड़े हो गए, एक वक्त का खाना और पानी अपने हाथों से मेरी माँ खिला रही है, इन्हें छोड़ देते हो? कहता नहीं दोस्तों ने बजवा दिया डीजे, दोस्तों ने बजवा दिया डीजे। सच बता मरना है कि नहीं? बोलो, अगर बोल दोगे तो फौरन नहीं मर जाओगे, और महफिल में जोर से बोलने की वजह से आज तक कोई मरा भी नहीं है, पुलिस भी नहीं लेके गई है उठा के, फिर डर किस चीज का भाई? मरना है कि नहीं? तैयार है मरने के लिए? अल्लाह जब भी मौत दे ईमान की मौत नसीब फरमाए। हाँ ये दुआएं अल्लाह से मांगा कर। मरना है, मौत देखिए, यार था, दोस्त था, छीन के बिस्किट आदर मुंह में खा जाता था, है ना, दोस्त बोटी खा रहा, झपट्टा मारा खा गया, जिंदा था तो थूक तक चाट लेते थे, लेकिन एक बस मौत एक झटका देगी ना, फिर आवाज लगती है कोई भाई जो इसके कपड़े उतरवाए। वो जो तेरे कंधे से कंधा लगा के कहते थे जी नहीं लगता ना, वो तुझे छूने तैयार नहीं होंगे। सच कह रहा हूं, ये जो कहते हैं ना यारों ने बजा दिया डीजे, ये मरने के बाद तुझे छूने तक तैयार नहीं होंगे।
कौन उतारेगा कपड़े? का इमाम साहब को बुलाओ, या उस बंदे को बुलाओ जो पैसे लेके मैयत नहलाता है, या गांव के अंदर एक बंदा खास होता मैयत नहलाने के लिए, वो आके कपड़े काटता के कैंची से वो कपड़े उतारता है। और कोई अच्छी चीज भी हो, बड़े बड़े कीमती कपड़े काट दिए जाते हैं, उतार के तो बनियान यार की यार को पहने का कहा नहीं, कहा क्यों, कहीं से पहन के यार मरा था, अब मुझे इसके कपड़ों से भी डर लग रहा है। दोस्त की घड़ी उतार के दोस्त को दे के दिखाओ, हमने जानी है अगर पहन ले तो, हमने दुनिया की बेवफाई देखी है यार। जिस बिस्तर पे मौत आती है वो बिस्तर भी या तो दफन कर दिया जाता है या गरीब को दे दिया जाता है। सगी औलाद उस बिस्तर पे लेटने को तैयार नहीं होती है जिस पे बाप ने आखिरी सांस ली है। चारपाई उठा के घर के बाहर खड़ी कर दी जाती है, अपनी की बीवी बोलने लगती है अब इस चारपाई से डर लग रहा है, आखिरी सांस उनको इसी चारपाई पे आई थी। सगी बेटी उस बिस्तर को छूने तैयार नहीं है। किसके लिए रब रसूल को नाराज कर रखे हो? जिनके लिए तुमने रब रसूल को नाराज किया है। ये एक लम्हा तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। खुदा की कसम तारीख देखो तो सकी, नहलाने की बारी आती है तब कोई तुम्हें हाथ लगाने नहीं आता है, कफन पहनाने की बारी आती है कोई दोस्त नहीं आता है, सारे दूर खड़े रह जाते हैं। फिर जब उठाया जाता है जनाजा, कंधे पे लेके तेजी से जाते हैं, जल्दी जल्दी कब्र में उतारो, आवाज लगती है आए जरा 3 बंदे उतरे, 2 बंदे अंदर जाए, 2 बंदे ऊपर रखे, फला बंदा यहाँ हो, फला बंदा यहाँ हो, ये आवाजें लगाई जाती है। खुदा की कसम देखना एक भी यार कब्र में नजर नहीं आता है, सारे दूर पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। किसी को गर्मी लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, कोई कहता कपड़े खराब हैं, कोई कहता नमाज जनाजा याद नहीं है। ये कंडीशन उम्मत मुस्लिमा की है। इनके लिए रब रसूल को नाराज कर रखे हो जो तेरे जनाजे में खड़े होने के रवादार नहीं है। ये कह के हट जाते हैं नहीं नहीं हम नहीं उतरेंगे, हमें डर लग रहा है। फिर कोई मुअज़्ज़ज़ बंदा उतरता है, कब्र में उतारा जाता है। मिट्टी डालने के टाइम पे सबसे पहले तेरे यार आएंगे, एक एक मुट्ठी मिट्टी डाल के एक एक सुराख को तलाश करेंगे। कहा यहाँ भी मिट्टी डाल दो, यहाँ भी मिट्टी डाल दो, और मिट्टी डालने के बाद कहा जाएगा अब कोई सुराख तो नहीं रह गया। कहा नहीं, फिर फातिहा पढ़ने वाले रुकते हैं, यार दोस्त ये कह के दौड़ जाते हैं चलो अभी बिरयानी देखनी है दम हुई है कि नहीं, प्लेटें लानी है, कौरमा चलना है, लोगों को खाना खिलाना है। इनके लिए रब रसूल को नाराज किया जिन्होंने एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया जो तेरी कब्र पे 5 मिनट न रुक सके। किसी को गर्मी ले आई है, किसी को मजबूरी ले आई है, किसी को परेशानी ले आई है। खुदा की कसम खा के बताओ जब आखिरी तख्ता लगता होगा तब कब्र के हाल का अंदाजा कौन लगा सकता है? जब अंधेरा होता होगा यह हाल मुर्दा ही जानता है, ना कोई यार कब्र में उतरा है, ना कोई रिश्तेदार कब्र में उतरा है, ना औलाद कब्र में उतरी है, ना रिश्तेदार उतरे है। अब मुझे बता तो सकी कब्र के अंधेरे में कौन काम आएगा? खुदा की कसम खा के कहता हूं ना यार काम आएंगे ना रिश्तेदार काम आएंगे, अगर कब्र में कायम आएंगे तो अहमद मुख्तार काम आएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर आएंगे कब्र के अंदर, और जब आना हुजूर ही को है तो फिर उन्हें राजी करो, उन्हें राजी ऐसे करो, ऐलान कर दो या रसूल अल्लाह सेहरे हमारे होंगे बातें तुम्हारी होंगी, बेटा मेरा दूल्हा बनेगा, आमिना तज़किरे तेरे लाल के होने, ये ऐलान करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा रहा बदलो अपने रवैये, और अब कौम मुस्लिम को कूदने का वक्त नहीं रह गया है, कूदने का वक्त नहीं रह गया। निहायत ही गिरे हुए घटिया लोगों की आज पहचान रह गई है डीजे, जिनकी ना असलें दुरुस्त हैं ना नस्लें दुरुस्त हैं, सिर्फ उन्हीं में अब डीजे रह गया है, वरना शरीफ लोगों ने इस तमाशे को बंद कर दिया। और हद हो जाती है यार, हद हो जाती है। मैं शहजाद भाई को बहुत गौर से देख रहा था, मैंने कहा आज ये मेंढक नहीं बने, वरना हल्दी की रस्म ने बेड़ा ही गरक कर रखा। हाँ, बरसाती मेंढक नहीं दिखते, पीले पीले, मुंह पे हल्दी, पैर पे हल्दी, सब में हल्दी, और एक नहीं सारे पीले पीले। हाँ हजरत, कपड़े पीले, लाइट पीली, झालर पीली, घर के सारे बंदे पीले पीले, ऐसा लगता है जब बरसात हो गई और मेंढक निकल आए हों। है ये रस्में हो गई हैं। अल्लाह सलामत रखे इस घराने को। भाई रियाज भाई ने बताया कि आज हमारे घर का पहला जलसा नहीं है, पहली शादी में भी हमारे यहाँ पे, हमारी शादी में भी हुजूर की महफिल सजी थी, है ना। ये असल चीज़ होती है हलाल के लुक में और अच्छी तरबियत। अगर लुक में हलाल की हो, तरबियत अच्छी हो, तो फिर डोरी और तावीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस्म के अंदर का लहू फिर सही फैसले करता है। और जब लुक में हराम के हो ना, फिर पीर लटका ले गले में, पीर बिगड़ जाएगा, तू नहीं सुधरेगा। सही बात तो यही है। बाकी लग रही होंगी मेरी कड़वी बातें, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इतना ही कड़वा बोलता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ इतना कड़वा बोलूँ कि कब्र तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। हाँ, जल्दी होती है, 3 दिन पहले ढोलक बजना शुरू हो जाता। हाँ, और ढोलक में तमाम बुढ़ियाँ गाँव की इकट्ठी हो जाए, जिससे कोई नमाज पढ़ ले तो कह रही घुटने काम नहीं करते, और रात के 2 बजे परमल और सेव भर के ना ऐसे दुपट्टे में हिरन की तरह दौड़ी चली जा रही। इतनी छोटी नालियों की तो औकात ही कुछ नहीं उसके सामने, एक पैर यहाँ दूसरा वहाँ तीसरा पड़ाक पड़, इससे कोई नमाज पढ़ ले के टांगे काम नहीं करती। और रात के 1 बजे गीत सुन के आ रही है, टांगों पे फर्क ही नहीं पड़ता, सबसे आगे बैठती है मेरे महफिल बन के, ये फैसला करेगी ढोलक किसका अच्छा था। अम्मा कुरान पढ़ती है कि अल्लाह टिकता ही नहीं,
इसे हाई लोजन में कुरान के हरूफ नहीं दिखते, और ये गीत में बैठ के फैसला करती है ढोलक किसका अच्छा था। अम्मा एक पैर कब्र में आ गया है, दूसरा केले के छिलके पे, समझ ले फिर कितनी देरी रह गई है, मान जा। इससे पहले कि लोग पकड़ के रब की बारगाह में लेके जाए, खुद चल के रब की बारगाह में आ जा। 3 दिन तक ढोलक चल रहा, 3 दिन तक ढोलक चल रही है, 3 दिन तक गांव में मौत चल रही है, फलां का बेटा दूल्हा बनने वाला है। पूरा घर नाचा, और फिर जो उधर से नचनियां लेके आए, हाँ कुछ तो इतने बेगैरत होते हैं, कहते बारात में डीजे नहीं आया तो खाना नहीं मिलेगा बारात को। वो कहा भाई दुल्हन लेने आए, भूतनी लेने नहीं आए। कह दिया करो ये बात तुम भी। शरीफों की बेटियां डीजे के आगे नहीं आती हैं, शरीफों की बेटियां कुरान के साए में आया करती हैं। कहा करो ये। अब तो रस्म ही उल्टी हो गई भाई, समीर भाई इतनी उल्टी रस्म है। पहले बेटियां रुखसत होती थी ना चाचा, आपका दौर होगा, हम तो अभी नया दौर हम लोगों का है। हमने जो दौर देखा अल्लाह खैर फरमाए, और सुना यह है आने वाला दौर इससे भी ज्यादा खराब होगा, इससे भी आने वाला दौर ज्यादा खराब होना है। आपने देखा होगा दौर वो, हमने तो सुना है कि जब बेटियां रुखसत होती थी ना तो घर में सफ़े मातम बिछती थी, गम की लहर होती थी। आज तो गैरत का जनाजा ही निकल गया। बेटी रुखसत होनी है भैया, डीजे के आगे नाच रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं, ये सही बात कह रहा हूं आपसे। बेटी रुखसत होनी है, बाप डीजे देख रहा खड़े होकर के। कल बहन रुखसत होनी है, भाई नाच देख रहा खड़े होकर के। कल का हाल ये था, 8 दिन रह जाते थे रुखसती में ना, बाप का खाना छूट जाता था, बाप छुप छुप के रोता था। कभी खेत में गया तो वहां रो लिया, कहीं मकान में कमरा बंद करके रो रहा। क्यों रो रहा? कि मेरी बेटी जाने वाली है जिसे मैंने सीने से लगा के पाला है। आए अफसोस आज के बाद वो बेटी करीब से देखना नसीब नहीं होगी। अब पराए घर जा रही है, ये सोच के बाप रोया करते थे, रातों रात आंसू बहाया करते थे। लेकिन आज तो कौम की गैरत का जनाजा निकल गया है। सगा भाई डीजे के आगे 3 बजे तक नाचता है, अगले दिन बारात आने वाली है, ऐसा लगता है बेटी रुखसत नहीं की जा रही है, बल्कि घर से भला को टाला जा रहा है। और तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, दौर बड़ा नाजुक है, तलाक का रिवाज आम होता जा रहा है। अक्सर बेटियां बाप की दहलीज पे आंसू बहा रही है। कितनी बेटियों के बाल सफेद हो गए हैं। एक बाल समधी बुला के ले गया था, दोबारा दामाद लेने के लिए नहीं आया। कितनी डोरी तावीज वाले में दिखाऊं तुम्हें बिलग्राम शरीफ में, कहते हैं ऐसी तावीज दे दो कि दामाद लेने के लिए आ जाए। और मेरे भाइयों वक्त बड़ा नाजुक आ गया है, बेटियों के नसीबे के लिए दुआएं मांगा करो। बंद करो ये डीजे बाजे गाजे, अल्लाह तौफीक दे। रोज रातों को जब दुनिया सो जाया करे, हर भाई पे लाजिम है कि मस्जिद में जाके सजदे में सर रख के अपनी बहन के बेहतर नसीबे के लिए दुआ मांगा करे। हर बाप पे लाजिम है कि डीजे के बजाय मुसल्ला बिछा के रब को रो के दिखा दिया करो। और तुम्हें खुदा का वास्ता, खुदा की कसम, अगर डीजे ना बजाए होते तो बेटियों को तलाक नहीं होती, डीजे नहीं बजे होते तो बेटी बाप के घर नहीं होती, डीजे नहीं बजे होते बेटियों के घर बर्बाद नहीं होते। आज भी दावे के साथ कहता हूं, तुम रातों में उठ के बेटियों के नसीबे की दुआएं मांगनी शुरू कर दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को घर ससुराल में जन्नत के नजारे दिखा दे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हद होती है बेगैरती की यार। बेटियों के लिए अच्छे नसीबे की दुआ मांगा करो, बाद में रोने से बेहतर है पहले रो लिया करो, पहले रो लिया करो। अल्लाह बड़ा करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमने मांगना छोड़ दिया। कह रहा टेंशन क्या है, मेहर बंधवाए मैंने 5 लाख, हाथ तो लगा दे लोनिया को। और जिसे हाथ लगाना होता है ना, वो 10 लाख भी मुंह पे मार देता है। क्या करेगा फिर तू? अल्लाह कहता तेरी तदबीर से ज्यादा मेरी तकदीर गालिब आती है। वो नहीं होगा जो तू चाहेगा, वो होगा जो मैं चाहूंगा। कुरान बार बार नहीं कहता अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। ये कुरान ऐलान कर रहा है वो बेनियाज है। और तू मेहर के उसमें लगा है कि मेहर बड़ा बंदेगा तो बेटी नहीं छूटेगी। हमने करोड़पतियों की बेटियां छूटती देखी है। तो इस धोखे में मत रहना, मेहर कर रहा बांध देंगे नाच लो। याद रखना, रब को राजी करो। मेहर भले 10,000 बंध जाए और रब राजी है ना, तो फिर 10,000 भी वापस लौटाने की नौबत नहीं आया करती है। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, डीजे बंद करेंगे इंशाल्लाह, है ना? शहजाद भाई के वालिद कौन है? ये बेटे। आप बैठे, अल्लाह सलामत रखे। आप भी ये फैसला करें। इनसे पूछो अगर इन्होंने डीजे नहीं बजाया तो नाक कट गई थी इनकी क्या? मूंछ का चिराग बुझ गया था? कोई फर्क पड़ता है? बोलो नहीं ना, तो फिर बंद होना चाहिए कि नहीं डीजे? बोलो कौन करेगा बंद? हम सब करेंगे ना। अगर ये सोचो मौलवी करे तो मौलवी अपना घर रखा है कि तुम्हारा रखा है?
मसला ये भी है, मौलवी बतावे भी हो, घर आके टूटी भी दे। नहीं, जैसे मैं हुजूर का गुलाम हूं वैसे सारे ही हुजूर के गुलाम है कि नहीं? जो है वही बोले, हैं सारे हुजूर के गुलाम। तो जितनी शरीयत की जिम्मेदारी मेरे सर पे उतनी आपके सर पे भी है। एक काम तो कर जाओ ताकि क़यामत में हुजूर से कह सको आका बाकी काम करने की तौफीक नहीं हुई, इतना करके आया हूं, तेरी सुन्नत के मौके पे फितनों का दरवाज़ा बंद करके आया हूं। करेंगे इंशाअल्लाह, इतना कीजिएगा कीजिएगा। हाँ, और डीजे बाजे बारात बंद कीजिएगा। अगर कोई कहे भाई डीजे ज़रूर चाहिए तो क्या भाई किसी नचनियों में जाके दामाद तलाश कर। यहाँ शरीफ लोग हैं, यहाँ माएँ भी नस्ली होती हैं, बाप भी नस्ली होते हैं। अगर डीजे चाहिए तो बदनस्लों में जाके तलाश कर, जिनकी ना असल का पता है ना नस्ल की पता है। याद रखिएगा, हुजूर की रज़ा सब कुछ है। और दूल्हों से भी गुजारिश करूँगा, ये जो बैठ जाते हैं ना घोड़ों पे और फिर पूरी बारात पीछे गधा बन कर टहल रही है, कोई नाली में गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, भूख लग रही है, समधी ने कह दिया पूरी घुमा के ला बारात, फिर खाना मिलेगा। कुत्तों की तरह दौड़ रहे हैं 2 रोटी के चक्कर में, कुत्तों की तरह। आपसे मेरी गुजारिश है, पता चल जाए ना जिसमें डीजे उस बारात में ना जाना। जाओगे? ये तो नहीं सोच रहे कि मौलवी दावत मरवाने बैठा एक टाइम, पता चल जाए डीजे तो क्या जाना ही नहीं। कहा क्यों? कहना हमें हराम के लुक़मे नहीं खाने, हमें हलाल के लुक़मे खाने। तैयार है इस बात पे? और सुन लो नौजवानों, अल्लाह करे सारे जवान हो, सारे दूल्हा बने। ये बहुत बड़ी खुशी होती है, सेहरा, बहुत अरमान होते हैं इसमें, बहुत खुशियाँ होती हैं। रब को नाराज़ ना करना। गारंटी नहीं है दूल्हा बन के जा रहा है तो दूल्हा बन के लौटे। हमने यहाँ तक देखा दूल्हा बन के गए हैं, कफन में लिपट के लोग आए हैं। अल्लाह का वादा सच्चा है, उसने ऐलान कर दिया मौत का जब वक्त आएगा ना तो ना तुझे एयरबैग बचा पाएंगे, ना तुझे तेरे गनर बचा पाएंगे, ना तेरी सेफ्टी तुझे बचा पाएगी। जब हम मारेंगे तो 7 ताले भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। ये तो वो कह चुका, ऐलान है उसका। तो फिर क्या बन के मरना चाहते हो? डिमंगर बन के मरना चाहते हो कि उनके दर का कलंदर बन के मरना चाहते हो? क्या बन के मरना चाहते हो? कलंदर बन के मरना चाहते हो? तो फिर डीजे नहीं, गाने बोलो, गाने बजाओगे? नहीं ना। अल्लाह तौफीक दे। दूल्हा मियाँओं से भी गुजारिश करूँगा, ये नजरमाना करो, अल्लाह दिन दिखाए खुशियों का। निकाह से पहली वाली रात में तेरी बारगाह में 10 रकात नमाज नफल अदा करूँगा। और याद रखें, एक अमल बना ले, जो दूल्हा बने वो ये कोशिश करे कि हुजूर को 100 दुरूद का तोहफा पेश करूँगा निकाह वाले दिन। कोई 1000 की तमन्ना कर ले, कोई 5000 की नियत बांध ले, कोई 50,000 की, कोई 1 लाख की, ताकि जब तू दूल्हा बन रहा हो ना और तू हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह आज मेरे 1,00,000 दुरूद मुकम्मल हो गए, हुजूर आपकी बारगाह में इरसाल करता हूँ। खुदा की कसम फरिश्ते कहेंगे हुजूर एक बंदे ने 1,00,000 दुरूद का तोहफा भेजा। हुजूर मुड़ के पूछेंगे कौन है वो, काज दूल्हा बन रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरे कार्ड पे नेता आए ना आए, तेरे दुरूद पे मदीने वाला जरूर आ जाएगा। हुजूर जरूर आएंगे। हमने सीखा ही नहीं हुजूर को बुलाना। अल्लाह करे सारे नौजवानों के सेहरे ऐसे हों, बंधवाएंगे इंशाअल्लाह। और अगली बात कर लूँ ना, अगर थके ना हो तो, टाइम तो पूरा हो चुका है मेरा। मैं बस अगली बात एक और बता दूँ नौजवानों, एक मसला हो रहा है। वो मसला ये है कि शादी से पहले ना सारे माँ बाप के अच्छे होते हैं और शादी के बाद एकदम बदल जाते हैं। बड़े बूढ़े तो ये कहते हैं माँ बाप का पढ़ाया हुआ 24 साल और बीवी का पढ़ाया हुआ 1 रात बराबर होता है। ये बड़े बूढ़े कहते हैं। जो हंस रहे हैं मैं समझ गया हूँ, और जिनका मूड ख़राब हो गया है ना मैं उन्हें भी समझ गया हूँ, है ना। बात तो खुद पता चल जाती है कि किधर लग गई है जा करके। बात अपना असर नहीं छोड़ती है, मुंह बता देते हैं किधर लग गई जा करके ये। तो बड़े बूढ़े कह गए कि माँ बाप का पढ़ाया हुआ 24 साल और बीवी का पढ़ाया हुआ 1 रात का बराबर होता है। आपसे मेरी गुजारिश है, जब आपकी मुलाकात बीवी से पहली मुलाकात होना, उससे कह देना सुन तेरी जन्नत मेरी मुट्ठी में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप की मुट्ठी में है। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना तो फिर मेरी जन्नत भी बची रहने देना। बस इतना समझा देना। कुछ इतने मीले टाइप के नौजवान होते हैं, शादी से पहले ही सारी बातें बीवी से बता देते हैं। अब्बा बहुत ख़राब है, होशियार रहना। अम्मा की जीभ बहुत चलती है। वो जो है ना हमारी मिजली वाली बहन, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, उससे थोड़ा सा बच के रहना। ये मीले टाइप के लोग होते हैं जो पहले ही घर का भेद दे देते हो, फिर घर में आग लगवा देते। मर्द बनो यार, मर्द। मर्द का मतलब जानते हो? मर्द बिगाड़ वाला नहीं होता, मर्द संवारने वाला हुआ करता है। मर्द संवारने वाला होता है। जब पहले कुन 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 करके रात में सब बता दिया और आते ही 8 दिन बाद जो बम फटा, फिर कह रहे इमाम साहब पानी पड़ दियो। कहा क्यों? का बम फट गया।
हम तो बड़ी सीधी समझ रहे थे, पूरे घर को तबाही में डाल दिया। चले लल्ला, पानी उसे न पिला, पानी इस बकरे को पिला जिसे तू दूल्हा बना के ले गया। गलती इसकी है। ये बातें औरतों तक मत बताना कि मैं तुम्हें बता के गया हूं। बताओगे तो नहीं ना? हाँ, बताना मत औरतों को, नहीं तो भैया ने हाथ उठा के दिया नहीं बताएंगे। ख्याल कीजिएगा, ख्याल कीजिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है, उनको समझा दो कि तेरी जन्नत मेरी रजा में, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप की रजा में। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, फिर मेरी जन्नत खराब ना करना। मैं तुझे लेके आया हूं, तेरा नान नफका जिम्मेदारी मेरे सर है। कभी मेरे माँ बाप के खिलाफ ना जाना, उनके खिलाफ बोलना मत। ये आप समझाइए अपनी बीवी को। और अगर फिर भी ना माने ना, नौजवानों, मैं खुल के कहता हूं, अगर कोई ये कहे कि माँ बाप को चुनो या मुझे, तो फिर बीवी छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना। इसलिए कि बीवियां 1000 मिल जाएंगी, माँ बाप दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। मैं खुल के कह रहा हूं। अगर कोई कहे ये तलाक करवाने में मौलवी बैठा है, तलाक करवाने नहीं, ये ऑप्शन मैंने पहले ही रख दिया है। तू इसके माँ बाप की इज्जत कर, तू इसे शहजादा बना, ये तुझे रानी बना के रखेगा। जब तू उसे नौकर बना देती है तो खुद ब खुद नौकरानी बन जाती है। तो ये बेटों से गुजारिश है कि इनके कहने में आके माँ बाप और भाई बहन डर रहे हो। ये वाला मोहल्ला लग रहा है सारा ही शादीशुदा है। वो रही ये सब, हम भी शादीशुदा हैं, ये भी शादीशुदा हैं, ये भी हैं। हो गई आपकी? अभी नहीं, दुआ करो अल्लाह इनकी भी शादी करा दे। वो जो है ना सारे लोग, तो भाई ये बड़ी नेमत है अल्लाह की, मिल जाए तो यार। हाँ, उनसे पूछो जो 8 दिन पहले निकल रहे थे शादी से, कितनी खुशियां रह गई। तवज्जो है ना सारे लोगों की। नौजवानों से गुजारिश है, इज्जत करो, इनकी कदर करो। ये जो आके कह रहे आप मौलाना क्या बताऊं, पहले मेरी अम्मा मुझे ना 2 टाइम खाने को पूछती थी, अब 1 टाइम भी नहीं पूछती है। अम्मा की आंखें ही बदल गई अब तो। सुन भाई, आंखें अम्मा की नहीं तेरी बदल गई है। माँ आज इसलिए नहीं पूछती है क्योंकि उसे पता है ना खिदमत करने वाली हमने ला दी है। अब उसकी ड्यूटी है वो तुझे देखे, वो नहीं होगी फिर माँ बाप तुझे देखने लग जाएंगे। तो तू ये क्यों कह रहा है कि अम्मा नहीं पूछ रही है? ये क्यों कह रहा है अम्मा की नजर बदल गई है? अम्मा मेरी बहू से बहुत चलती है। ओ पगले, तुझे नहीं पता 2.5 साल जूतियां तोड़ी हैं इसने तेरी जोड़ मिलाने के लिए। अगर तेरी बीवी से नफरत होती ना तो इसे कुरान के साए में लेके नहीं आती। तुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देती। अगर जगह दी है तो मतलब ये नहीं कि इससे नफरत करती है, वजह यह है कि इसके अंदर कोई कमी ऐसी है जो माँ को अच्छी नहीं लगी है। आप कहो कि कौन सी कमी है, तो सुन, माँ कभी औरत से नफरत नहीं करती है, बहू से नफरत नहीं करती है। माँ की एक तमन्ना होती है, इस लाल को मैंने इतने से इतना बड़ा कर दिया, कभी भूखा नहीं सोने दिया, कभी गुस्से में घर से नहीं निकलने दिया। लेकिन जब ये बीवी गुस्से में शोहर को घर से जाता हुआ छोड़ देती है, आकर शाम को फाके से सो जाता है, तो बीवी बर्दाश्त कर लेती है। माँ को ये गवारा नहीं होता है, माँ ये बर्दाश्त नहीं करती है। माँ तो ये चाहती है जैसे मैंने पाला है ऐसे ये पाले, और गारंटी है मेरी। और बहू से कहूंगा शोहर की इज्जत तू कर, खुदा की कसम माए तुझे बेटी वाला प्यार देना शुरू कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झगड़ा ही सारा खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं करते, वो नहीं करते। ये भी सुनो जी, काम पे से आया, खाना नहीं खाया, हाथ धो के बैठा था, इतने में कहती तुम्हारी अम्मा ने आज लल्ला नहीं लिया, पूरा दिन रोता रहा। कह रहे अच्छा मेरे बेटे को नहीं लिया, क्या रोटी बाद में खाऊंगा, पहले अम्मा से ही निपट लूं। सुन मेरे चांद, मेरे लाल, मेरे गुड्डू, मेरे पप्पू, औकात क्या है तेरी, किधर जा रहा है तू? उसकी बारगाह में एक बार ऊंची आवाज से बोल दिए और बिना माफी मांगे मर गए ना, पहाड़ बराबर भी अमल लेके कयामत में आएगा ना, अल्लाह एक चीख की वजह से तेरे सारे अमल को मिट्टी में मिला देगा। जा किधर रहा है, किसको देखने जा रहा? अभी देख लूं 2 मिनट में, तेरी औकात क्या है, तू देख लेगा। तू तो उम्मत ये पूछ मूसा से माँ क्या होती है। वो मूसा जिसे रब ने कलीम बनाया है, वो मूसा जिसे डायरेक्ट रब से बात करने का शरफ हासिल है। जब रब से बात करने जाते ना तो बड़ी शान से जाया करते थे और जैसे चाहते थे बात करते थे, जिद पे अड़ जाया करते थे। लेकिन जब माँ का इंतकाल हुआ ना और तूर पे जाने लगे पहली बार बात करने के लिए, रब ने वही नाजिल फरमा दी, मूसा संभल के आना, लहजे दुरुस्त करके लाना। अब अदब लिहाज ज़रूरी है। अर्ज करते मालिक आज से पहले ये हुक्म नहीं हुआ। आवाज़ आती मूसा कल जब आते थे तो माँ की झोली फैल जाती थी, आज माँ कब्रिस्तान जा चुकी है, हाथ उठाने वाली माँ नहीं रह गई है, इसलिए अब कंट्रोल करके आना गुस्से को, अब ज़रा दुरुस्त तरीके से आना है। सोच अगर मूसा को माँ के लिए दुआ, माँ की दुआएं अहम हैं, तो तेरे मेरे को माँ की दुआ कितनी अहम होंगी। कभी बीवी का उसमें आकर के माँ को नहीं मारना है, डांटना है। और सुने, थोड़ा सा ये भी सुन लें कि जो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई है उसे भी पैर की जूती नहीं समझना है, उसे भी पैर की जूती नहीं समझना है। 2 बातें, बीवी अच्छी मिल जाए तो शुक्र अदा करो, अल्लाह शाकिरों के साथ जन्नत में भेजेगा,
और बीवी अगर खतरनाक मिल जाए तो सब्र करो, अल्लाह साबिरों के साथ जन्नत में भेजेगा। दोनों हाल में जन्नत है। और फैसले खुद ही करने लग गए तो फिर खैरियत नहीं है। बस मैं समझाने लगा हूँ, आखिर की बात है ये। नौजवानों से गुजारिश है, अल्लाह आपको दूल्हा बनाए, सेहरे पहनो, बहुएँ आए, पैर की जूती ना समझना। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आखिरी जो अल्फाज थे, फरमाया था उम्मती अस्सलात अस्सलात, मेरी उम्मत नमाज नमाज नमाज, मेरी उम्मत तेरी नमाज ना छूटे। पहली बात ये थी। दूसरी कही थी, मैं तुम्हें डराता हूँ रब से गुलामों के मामले में, गुलामों पे जुल्म न करना और अपनी औरतों पे जुल्म न करना। हुजूर ने आखिरी वक्त में औरतों के जुल्म से मना फरमाया, वरना इतनी सख्त पकड़ होगी किसी का बाप नहीं बचा पाएगा। अज़दवाजी जिंदगी बेहतर करें। जो बाप छोड़ के आई है ना घर में, जो परिवार छोड़ के आई है, उसका भी कोई हक बनता है यहाँ पे। आप भी अगर उसके लिए अजनबी बन गए तो वो टूट जाएगी, उसको आपका सहारा चाहिए। लेकिन माँ बहनों से भी गुजारिश, कुछ सासें भी जो होती है ना, कैमरा होती है, कैमरा इंटेलिजेंस, वो खुफिया एजेंसी। लल्ला काम करके आता, शाम को कान भर में बैठ जाती, लल्ला तेरी बहू को खीर बनानी नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे बुढ़िया खीर पे ही जी रही है। तेरी बीवी को सिवई बनानी नहीं आती, तेरी बीवी को कुछ दिखता ही नहीं। कहा क्यों? कि डब्बा नमक का यहाँ था, मुझसे पूछने आई। और भाई नई नई है, उसे नहीं मालूम क्या चीज़ का है, पूछने आई है तो इसमें कौन सा बाल टूट गया, और बुढ़िया मर गई। कहाँ कलेक्शन ले आए हम। ऐसी सासों से भी गुजारिश है, लिमिट में रहो, वरना अल्लाह कब्र में लिटा के इतना कूटेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये जो झगड़े हैं ना, ये छोटी सी बात के झगड़े। बात सिर्फ इतनी है कि अगर ससुर बहू को बेटी कह दे, खुदा की कसम अगर उसके लहजे में प्यार होगा ना, तो बहू उसी दिन से उसको बाप तस्लीम कर लेगी, उसी दिन उसे बाप तस्लीम कर लेगी। लेकिन कहता ही नहीं। बहू फैशन समझ रहे आप बहू कहने में, और बेटी कह देगा मुंह फूट जाएगा। बेटी भी कह दिया करो यार, बाप छोड़ के आइए उसे यहाँ बाप चाहिए, माँ छोड़ के आइए उसे यहाँ माँ चाहिए। ऐसे रिश्ते नहीं होते। सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म ने बेटे की शादी की, दुल्हन लेके घर आए। दुल्हन कौन थी? ये वही थी जिसने माँ से कहा था अम्मी खुदा देख रहा है। जब लेके आए ना, बच्ची यतीम थी। घर में बैठा के कहने लगे, बेटी मैं तेरा क्या लगता हूँ? बच्ची ने कहा चचा लगते हो। कहा ना, आज के बाद मुझे बाप कहना, आज के बाद मुझे बाप कहना। बच्ची यतीम थी, कहने लगी मेरा कोई बाप ही नहीं। फरमाने लगे फिर आज से तेरा उमर बाप है, मैं तेरा बाप हूं। बच्ची ने इतना सुना, रो दी। कहा क्यों रोई? कहा इस प्यार से आज तक किसी ने बात ही नहीं की है। तारीख का बाग है। आपने फरमाया बेटी मुझे जब भी आवाज देना, बाबा कह के आवाज देना, मैं तेरा बाप, तू मेरी बेटी है। तारीख का ये बाप सुनहरा है। कितनी अजीब बात है। फिर हज़रत उमर ने कहा था, कहा बेटी वो बात फिर से दोहरा दे जो तूने उस दिन कहा था कि अम्मी उमर का दौर है। फिर माँ ने कहा उमर नहीं देख रहा है। तब तूने क्या कहा था? बच्ची ने कहा अम्मी उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। हज़रत उमर ने कहा बेटी रोज उमर को अदालत का काम रहता है, रोज मैं जाता हूँ फैसले सुनाने। ए बेटी जब मैं घर से निकला करूँ, मेरे कंधे पे हाथ रख के कह दिया करना अब्बा संभल के फैसले करना, खुदा देख रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब ये मामलात होंगे ना, खुदा की कसम फिर घरों में झगड़े नहीं होंगे। सासें बहू को बेटी कहना शुरू कर दें, ससुर बेटी मान लें, फिर नंदे बहन मान लें, खुदा की कसम फिर झगड़ा ही नहीं होगा। और बहुओं से भी गुजारिश है, अपने घर में 12 लोगों की रोटी बना लेती थी, यहाँ 2 सास ससुर एक नंद की रोटी भारी लगती है। मेरी समझ में बात नहीं आती, जब वहाँ 12 का खाना बना सकती है तो यहाँ 4 का खाना बनाने में कौन सी मुसीबत है। कम मुझसे नहीं पकेगा परिवार का खाना, ना कर झगड़े, ना कर। ये परिवार है, तू इस परिवार का हिस्सा है। बैठ सुन, वहाँ 12 का खाना बना रही, यहाँ 6 का बना ले। तू नहीं जानती है जब तू प्यार से अब्बा कह के आवाज़ दे कि खुदा की कसम ये इतना प्यार देंगे कि तुझे मैके की कभी याद नहीं आने देंगे। ये बात अपनी बेटियों को पढ़ा दीजिएगा। फरमाया गया कि अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने ये दिन दिखाया है। शहजाद भाई को अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में अल्लाह खूब खूब बरकत अता फरमाए। आज की महफिल सजी है, इसमें हुजूर का तज़किरा हुआ है। अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हर घर में बरकत अता फरमा दे, हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फरमा दे। मौला करीम सबकी बेटियों के नसीब अच्छे कर दे। आमीन कह दो यार इस बात में। ये बड़ा दुख है समाज में फैला हुआ कि बेटियाँ शादी के बाद भी आंसू नहीं सूख पा रहे हैं। दुआएं मांगा करो, अल्लाह मेरी बेटी का नसीब भी अच्छा करे और पूरी उम्मत की बेटियों के नसीब को अल्लाह अच्छा फरमा दे। अल्लाह सबकी बेटियों को खुशियाँ नसीब फरमाए। आखिरी बात कह दूँ, अगर चाहते हो ना कि आपकी बेटियों को ससुराल में सुख मिले, आपकी बेटियों को ससुराल में खुशियाँ मिले, तो इतना काम करना है, आप दूसरे की बेटी को सुख अता करो, अल्लाह आपकी बेटियों को सुख अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। खामियां तलाश न करें। नई बच्ची है, नई बहू है,
जगह समझने में देर लगेगी। अगर नया जानवर भी किसी घर में आता 2 दिन तक तो वो भी गोत नहीं खाता। लोग कहते हैं हेर कर रहा है। हेर क्या मतलब का? नया खूंटा है, नई जगह है, नई नांद है, आदत नहीं है अभी खाने की, 2-4 दिन में आदत हो जाएगी। अगर जानवर भी नई जगह को नहीं पहचान पाता, फिर ये तो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, भरा पूरा परिवार छोड़ के आइए। तो खुदारा आप इसकी गलतियों पर पर्दा डालें, जैसे अपनी गलतियों पर पर्दा डालते थे ऐसे बहू की गलतियों पर पर्दा डालें। कहे बेटी कोई बात नहीं, नुकसान हो गया तो अल्लाह और देगा। जब इस तरह से आप बात करेंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्लाह आपके लहजों के सदक़े में आपके घर में बरकत अता फरमाएगा। सही बताऊं, जितनी तक मेहनत पूरी तकरीर में लगती है उतनी शजरे में लग जाती है। अगर ये बात पहले से बता दिया, बड़े होशियार लोग हैं, जब बंदा लास्ट में आकर थक जाता है फिर कहते हैं शजरा पढ़ना है। अगर पहले बता देते ना तो मैं तकरीर थोड़ी छोटी करके रखता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आपने हुजूर की मोहब्बत में इतना किया है तो फिर मैं इतना भी करूँगा ना। और बेटर साहब थोड़ा सा इसको ई को दे दीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा आवाज़ दे दें ताकि कम मेहनत लगे। और आपको मेरा साथ देना, बोलना ज़रा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, इससे ज़्यादा शोर तो हमारे यहाँ के चनों में हो जाता है तीजे में। जब बटने की बारी आती है, ओ जी मुझे दे दो, ओ जी मुझे दे दो, है समीर भाई ऐसे ही उठता है, इससे ज़्यादा शोर हो जाता है यार। तो कम से कम जलसे में बैठे। ये भी अजीब मसला है ना शहजाद भाई, जहाँ हमारी कौम को बोलना चाहिए वहाँ बोलती नहीं, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ पूरी मस्जिद सर पे उठाए बैठी रहती है ना। तो यहाँ बोलने को मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बोले ज़रा सुभान अल्लाह। क्या बात है, इतनी ज़ोर से बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि कल घर जाओ माँ पूछे क्या करके आया, क्या ना अम्मी पैसे वालों ने पैसे दिए, मुझ पे पैसे नहीं थे, मैं हुजूर के नाम पे आवा। सुबह से शाम तक कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए, फिर अंदाजा हो जाएगा। याद रखिएगा, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत में एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। बता मैंने पैसा दिया था, किधर लगाया, किधर लगाया? जी 16,000 के जूते खरीदे, 18,000 का कोट पैंट था। यही हिसाब देंगे। फकीरों का अपना मामला है, अपना मामला है। किसी ने मौलाए कायनात मौला अली से कहा था कि आप उतनी मजदूरी करते हैं जितने से काम चल जाए, ज्यादा क्यों नहीं करते? फरमाने लगे जायज तो है, लेकिन मैं जानता हूं दौलत अगर हराम की होगी तो अज़ाब, और अगर हलाल भी इकट्ठा करेंगे तो हिसाब। और अली दोनों ही चक्करों में पड़ना नहीं चाहता है। फरमाया अली ना हिसाब में फंसना चाहता है और ना अज़ाब में फंसना चाहता है। किधर की जिंदगी है, कहाँ कट रही है हमारी, किधर जा रहे हैं हम? अमीर होना बुरा नहीं नौजवान, मैं तो ये कहता हूँ सारे कमाओ और खूब कमाओ, इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ न रहो, लेकिन इस नियत से कमाओ कि हम दूसरों का बोझ खुद उठाया करेंगे। जी जी बेशक, बहुत अच्छा। इस नियत से कमाओ कि हम दूसरों का बोझ उठाएंगे, लेकिन माफ कीजिएगा हमारा जितना लेवल ऊंचा होता है उतनी बड़े हम फिरौन बनते हैं। गलत नहीं कह रहा हूँ, गरीब बंदे की कम डिमांड है जहेज में, अमीर की ज्यादा डिमांड है ना। गरीब की बच्ची पर्दे में मिलती है, अमीर की बच्ची बगैर में मिलती है। गलत नहीं कह रहा हूँ। कई सारे ऐसे फंक्शंस हमने देखे कि जहाँ शरीफ बच्चियां दुपट्टे में लिपट के जाती हैं तो कोई उन्हें बहाया नहीं कहता। लोग कहते हैं देखो आज भी पुरानी सोच में डूबी हुई है, हाँ, पुराना ख्याल। बताओ इस दौर में भी अभी घाटे में लिपटी पड़ी है, इस दौर में भी इसने फांसी को मुसल्लत कर रखा है। इस दौर में जिनकी जन्नती होने की जमानत मेरे नबी ने दी थी वो फिलिस्तीन की जनरेशन है। आज आप मुझे देख करके फैसला ना करें जन्नती कौन, आप नाजिर भाई को देख करके अपनी लाइन का सिलेक्शन ना करें। जिनके बारे में हुजूर ने कहा उन्हें देख ले। और फिलिस्तीन वालों के लिए मेरे महबूब ने कहा था कि कुर्बे क़यामत एक जमात होगी जो फिलिस्तीन की हिफाजत में लड़ती रहेगी और आखिरी सांस तक लड़ेगी। फरमाया था वो सारी जन्नती होंगे। मिंबर पर बैठने वालों को जन्नती नहीं कहा मेरे नबी ने इस दौर के। ये नहीं कहा कि जो उस वक्त के जो बेकुब्बे वाले हों उनके साथ हो जाना। हुजूर ने उन्हें कहा जो सर कटाने के लिए खड़े। मैं उसी फिलिस्तीन की बात करना चाहता हूँ। एक बच्ची से इंटरव्यू में पूछा था हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो, तो उसने कहा था तुम तो जागते की बात करते हो, हम तो सोते भी नकाब में हैं। शायद ये जुमला पूरी कौम के लिए सबक बन जाए, पूरी कौम के लिए सबक बन जाए। बुजुर्ग से किसी ने कहा था नसीहत फरमा दें, उन्होंने कहा था जिन्हें जनाजे नसीहत नहीं कर सकते उन्हें तकरीरों से सीधा नहीं किया जा सकता है। अब ये तो कानों के चस्के रह गए, भाई उसे बुलाओ उसे सुन ले, उसे बुलाओ उसे सुन ले, उसे बुलाओ उसे सुन ले। ये कानों के चस्के सिर्फ हमारे। जिन्हें जनाजे नहीं सुधार सके उन्हें मौलवी सुधारेगा। जो मैयतों को देख के अपना ठिकाना ना समझ सके उनके ठिकाने हम बताएंगे। जो कब्रिस्तान में खड़े होकर ठट्टे लगाएं वो जलसों में आके सुधर जाएंगे। हिसाब लो कभी अपने आप से। उस बच्ची ने बड़ी बात कही थी नासिर भाई, उसने कहा था हम तो सोते भी हैं तो नकाब पहन के सोते हैं। कहा क्यों? कब पता नहीं कब कौन सा बम आके इमारत पे गिरे और हम उसमें दब के मर जाएं। का जब मरेंगे बम गिरेंगे तो लोग हमारी लाशें निकालने दौड़ेंगे। हमें हुजूर से इतनी गैरत आती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी लाशों पे भी लोगों की नजर पड़े तो बेपर्दा लाशें नहीं होनी चाहिए।
कहां खड़े हैं? हमारी गोद में सलाहुद्दीन है, हमारी गोद में मोहम्मद बिन कासिम। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब वो फतह किया था ना बैतुल मुकद्दस को, और जब कैदी बना करके दुश्मनों को सामने लाया गया था, सुने अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। मैं बस चंद बातें करने के लिए आपसे यहाँ बैठा हूं, क्योंकि आप इतनी देर से बैठे हैं और मैं भी एक सैयद का मेहमान बना हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, वरना मेरा मुंह बिल्कुल बात करने का नहीं था। थोड़ी सी बस बर्दाश्त कर सकते तो कर लें। तवज्जो है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने जब कैदी बनाकर दुश्मनों को खड़ा किया गया था ना, तो एक जालिम ने कहा था, सलाहुद्दीन आज तूने फतह कर लिया, कल फिर हमारा कब्जा होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, अगर कल तुम कब्जा करोगे तो फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। तो उन्होंने कहा था, हम कसम खाते हैं तुम्हारी कौम में कोई सलाहुद्दीन पैदा ही नहीं होने देंगे। लगाओ रजिस्टर, पढ़ो अपनी जिंदगी को और देखो यहूदियों ने, नसारा ने जो कहा था वो कितना सच्चा कर दिखाया। उन्होंने कहा था कोई सलाहुद्दीन पैदा ही नहीं होगा। सलाहुद्दीन ने कहा तुम क्या करोगे? कहा जिस गैरत की वजह से सलाहुद्दीन बनते हैं ना, हम तुम्हारी कौम की बेटियों की नजरों से वो गैरत ही छीन लेंगे, ताकि फिर उन गोदों में कोई सलाहुद्दीन ही ना आने पाए। बताओ छीन गई है? हर शख्स को अपनी बेटी की इज्जत की परवाह है। काश अगर हर शख्स पड़ोसी की बेटी को अपनी बेटी समझने लग जाए तो शायद काफी काम हो जाए। अपनी बेटी पे डांट डपट करके दूसरी की बेटी की रील को लाइक करने वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की बेटी को नंगा करके देखोगे और तुम्हारी बेटियां पर्दों में रह जाएंगी? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हया भी कोई चीज होती है, गैरत भी बड़ी चीज होती है। और याद रखो, मैं आज हूं कल नहीं होऊंगा, ये आज है कल नहीं होगा। ये दुनिया चलती रहेगी जब तक कयामत का ऐलान ना हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब खत्म होना है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कल तेरा मेरा भी 40वां होना है। बरसी उन्हीं नाम कल थे न कल होंगे, सिर्फ बैठे तो हैं। और कब तक हैं ये ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। इसलिए हम कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बेगैरती नहीं आ गई हमारे अंदर, बेगैरती नहीं आ गई। इस्लाम ये कहता है कि औरत की आवाज भी औरत है। जी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। इस्लाम ये कहता है औरत की आवाज भी औरत। औरत भी अभी मुफ्ती साहब किबला फरमा रहे थे, हमारे मुल्क की अजीम शख्सियत काजी शहर काजी शहीद आलम साहिब किबला अभी क्या फरमा रहे थे? फरमा रहे थे लफ्ज़ औरत पे बात कर रहे थे। सुना था ना आपने? औरत पे बात कर रहे थे। मैं कहने लगा हूं, महबूब ने फरमाया औरत की आवाज भी बोलो। बोल सकते हो तो बोलो, वरना जा सकते हो घर में। जबरदस्ती बात नहीं कर रहा हूं आपसे। औरत की आवाज भी सलामत रहे। औरत की आवाज भी औरत है, उस आवाज में गाने गाए जाए और गैर महरम तक वो आवाज पहुंचे तब भी हराम। कुरान पढ़ा जाए गैर महरम तक पहुंचे तब भी हराम है। ये शरीयत है। और हमने इसे तबीयत में लगा कहने नहीं, मेरी बेटी तो दीन पढ़ाती है बैठ के सोशल मीडिया पे, दीन की बातें बता रहा। जो इस्लाम बेटी को कुरान जोर से पढ़ने की इजाजत नहीं देता, वो सोशल मीडिया पे आकर के इस्लामिक बातें बयान करने की इजाजत कैसे दे सकता है? और याद रखना, जिसने इस्लाम की हदों को तोड़ा है वो कभी बख्शा नहीं गया है, कभी नहीं बख्शा गया। अभी वक्त है, बचा लो बेटियों को, अभी वक्त है, बचा लो नस्लों को। मेरी कौम के नौजवानों, अगर घटिया से घटिया शक्ल वाला भी और बद से बदतर बंदा भी कोई अजीब हरकत सोशल मीडिया पे कर देता है, 3 दिन में हीरो बन जाता है। हाँ, 3 दिन में हीरो बन जाता। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मिंबर रसूल है, मैं इसका लिहाज करूंगा, वरना कितने नाम आए और चले गए। इसलिए कि ये झूठे लोगों ने झूठी शोहरतें दी थी। एक सच्चा आया था, 800 साल बीत गए, आज भी अजमेर में जिंदा है। इसलिए कि उसकी शोहरतें सोशल मीडिया और झूठों की बुनियाद पे नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की चौखट से मिलने की बुनियाद पे। बातें बहुत हैं करने के लिए, कोशिश करें नौजवानों, निकलो, रील ना बना जी, पीछे हट जाओ। रील से और रियल से जमीन आसमान का अंतर। आज जो हमारे घरों में झगड़े हो रहे हैं, इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह है सबसे ज्यादा नाटक और ड्रामे और सीरियल। सही कह रहा हूं? सच है। सीरियल, ड्रामा, ये किसकी स्कीम है? यहूदियों की जी।
यहूदियों की स्कीम। उसमें नाम अकरम रखा गया, नाम नईम रखा गया, नाम फरा रखा गया, नाम शाइस्ता रखा गया, नाम आयशा रखा गया, और हम अंधे होते चले गए। उसी की वजह से नाजायज ताल्लुकात की रस्में शुरू हो गई। उसी को देख करके बहू ने ससुर का एहतराम बंद कर दिया। उसी को देख के ससुर बहू के कंधे पे हाथ रखने लग गया। वो कह रहा फ्रेंड है मेरी। जब इतनी बेगैरती घरों में आएगी तो बताओ फिर दीन के मुहाफिज किधर पैदा होने। एक सीधी बात जान, गलत दवा पड़ जाए ना पूरी फसल बिगड़ जाती है, और गलत रोजी मिलती है तो पूरी नस्ल बिगड़ जाया करती है। ये याद रखिए, बचा लो अपनी नस्लों को। बंद कर दो ये सीरियल, खत्म करो, आग लगा दो टीवियों को। आज हो क्या गया है, जिन बेटियों को मस्जिदों की अजान की आवाज का इंतजार होता था, आज खड़ी देख करके सीरियल का इंतजार कर रही हैं। ससुर भी कंधे से कंधा लगा के बहू के बैठा है, वहीं पे बेटियां बैठी बेगैरतियों वाले काम चल रहे हैं, और हम कहते हैं मजा आ गया आज के सीरियल में। कसम खा के कहता हूँ 30 साल जिंदगी के लिए 3 घंटे का सीरियल काफी नहीं है, 60 साल जिंदगी के लिए 30 दिन का सीरियल काफी नहीं है। आओ तुम्हें बताता हूँ, अगर जिंदगी संवारनी है तो सैयदा कायनात की पूरी जिंदगी उठा करके बेटियों के हवाले कर दो, जो खातूने जन्नत की नक्शे अमल पे चलेगी। दुनिया में कब्र पे अजान हो न हो, अल्लाह उसकी कब्र में जन्नत का ऐलान पहले फरमा डालेगा। क्या बात है, बेशक। लेकिन ये कब होगा, जब अमल बेहतर होंगे। अमल बेहतर होंगे, लेकिन हमने अमल को परे कर दिया, परे कर दिया, इतना परे कर दिया। मुझे 500 दे दो मैं तुम्हें जन्नत दे दूं, मुझे 100 रुपए दे दो मैं तुम्हें जन्नत दे जाऊं। अगर बंदा बिजनेस करता है सट्टे का, ब्याज का, और 500 रुपए सरका दिए, तो हम कह रहे हैं किसी को जन्नत ही देखना तो इसे देख ले। हाँ, इतनी सस्ती जन्नत। जन्नत कितनी मुश्किल थी, पूछ बिलाल से। इतनी मुश्किल जन्नत थी कि चर्बी जलती थी, पिघलती थी, उससे आग बुझ जाती थी। मजाक समझा जन्नत को हमसे तो कोई कह गया ना बस मरने की देर, जन्नत तेरी थाली में रखी होगी। महबूब के जब हाथ उठते थे अल्लाह से उम्मत के लिए जन्नत मांगा करते थे। पता है तुम्हें, आज कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, बहुत बिगड़ गया भाई जहन्नम को पसीना। वो पुलसिरात जो अल्लाह ने बनाई है, महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, आका फरमाते जब सहाबी ने पूछा था हुजूर कहाँ मिलेंगे, तो हुजूर ने जो जगहें बताई थी उनमें से एक जगह बताई थी कि मीज़ान पे मिलूंगा, हौज़े कौसर पे मिलूंगा। वहां ना मिल सकूं तो फरमाया कि फिर मैं पुलसिरात पे मिलूंगा। अहम मकाम होगा ना हुजूर, कैसे मिलेंगे? फरमाया उम्मत गुजरती होगी, मैं झोली फैला के कहता हूँ रब्बे सल्ली उम्मती, रब्बे सल्ली उम्मती। और ये कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हम कितने चरी हो गए अमल से, इतनी आंखें बंद कर ली हमने, इतनी आंखें बंद कर ली हमने। हाँ भाई, कि मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हमने शराबियों को जन्नती कहा, हमने प्याज वालों को जन्नती कहा, हमने हराम कमाइयों वालों को जन्नती कहा। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। हजरत बिलाल को अंगारों पे रखा जाता, चर्बी पिघलती, उससे अंगारे बुझ जाया करते थे, लेकिन बिलाल की ज़बान से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बंद नहीं होती थी। मुझे पता तेरा अमल मजबूत है या नबी के बिलाल का अमल मजबूत है। अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा था यार बिलाल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम ले लिया कर, मुस्तफा को आहिस्ता पुकार लिया कर, ताकि ये तुझे जुल्म न करे, तुझे सताए ना। 3 दिन चुप रखे, फिर तीसरे दिन मार पड़ रही है। कहा मैंने तुझे मशवरा दिया था कि चुप के अल्लाह का नाम लिया कर। बिलाल ने कहा था यार अबू बकर तुझे क्या बताऊं, जब तक उसके नाम पे चोट ना खाऊं मुझे कलमा पढ़ने में मजा आता ही नहीं। हम राहत ढूंढ रहे, बीजेपी से हाथ मिला ले, राहत हो जाए, पढ़ने में फला पार्टी से मिल जाओ, वहां से सुकून हो जाएगा। कहते हैं जब तक दर्द ना होना कलमे में मजा ही नहीं। क्या बात है। और किसी ने हजरत बिलाल से कहा था बिलाल, ओ बिलाल बड़ी बातें करता महबूब की, इतना पीटा जा रहा है, महबूब तुझे छुड़ाने नहीं आ रहा है। आज तो जरा सी तकलीफ आ जाए तो लोग मुसलमान ही बचे थे मुसीबत के लिए, हम तो देखो गोश्त खाने वाले और हम पे मुसीबत आ गई है। कुरान कहता है तुम ये गुमान करते हो कि तुम ईमान लाओ और फिर तुम आजमाए ना जाओ, ये गुमान करते हो। एक एक बंदे को आजमाया जाएगा, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुका है ना, समझो उसे सुई के नाके में गुजरना है। तैयारी रखनी है, तैयारी। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है जितनी हमने बांट रखी है, बांट रखी है। सोचे जरा, बिलाल से कहा था बिलाल महबूब तुम्हारा है, इतने नाम लेते हो और उसको तरस नहीं आता, वो तुम्हें छुड़ाने नहीं आता। तो उस पर भी हज़रत बिलाल ने कहा था चुप हो जाओ। जब तू बाजार जाता है ना तो हांडी को बजा बजा के देखता है कच्ची है कि पक्की है। तो मैं तू हांडी खरीदने से पहले बजा के देखता है, तो मेरा महबूब क्या बिलाल को बजा के नहीं देखेगा कि बिलाल कच्चा है कि पक्का है? वो देखेगा नहीं कि कच्चा है पक्का है। तो भाई इस कच्चे पक्के के लिए तैयार रहना, इस कच्चे पक्के के लिए तैयार रहना। मेरे कहने से आप जन्नती नहीं हो जाओगे, मेरे ऐलान से आप जन्नती नहीं हो जाओगे। मैं जनाजा पढ़ा दूं आकर के गारंटी नहीं है कि आप बख्शे जाओगे। रवैया ही गलत है। हम सताने में सबसे आगे, बोलने में सबसे आगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मुंह में पथरी रखे रहते थे, कंकरे दाढ़ के नीचे। कौन है? अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। इतनी अजमतों वाला शख्स जो मुस्तफ़ा का यार गार भी है और मुस्तफ़ा का यार मज़ार भी है।
जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था क़यामत में जब उठूंगा ना मैं, मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में उमर का हाथ होगा। वो मुंह में पथरी रख के रहते थे। क्यों? का डर लगता है कहीं मेरी जबान क़यामत में मुझे फंसवा ना दे, फंसवा ना दे। आज जितना बड़ा बिगड़ैल है ना, उतनी बड़ी बातें चौक में बैठ के करता। अरे छोड़ो मौलवियों की बातें, ये तो 14वीं सदी के मौलवी है। मौलवी चल यार बिगड़ा हुआ सही, तू अपनी तो फिक्र कर। मैं नहीं कहता मुझे अच्छा को, मैं कहता हूँ अपनी। कौन कह रहा था? एक भेड़िया कह रहा था कि 14वीं सदी के मौलवियों से तो अल्लाह ही बचा। तुझे किताब भी मिली तो भेड़िया की मिली। क्या लेकर चले हो भाई? किधर जा रही है हमारी कौम? नौजवानों, बदलो अपने आप को, डरो अल्लाह से, खशियत पैदा करो। और खशियत का अव्वल मरहला ये है कि जब भी कोई काम करो, कदम उठाओ तो सोचो ये कदम मेरे रब को पसंद है कि नहीं। बस इतना करना है। कोई बहुत बड़ी तस्वीर आपको नहीं लेनी है, जो बहुत बैंत लेके यूं नहीं चलना है और 10-12 गाड़ियां आगे पीछे नारे नहीं होने चाहिए। ये जरूरी नहीं। एक एक कदम उठने से पहले सोच लिया करो ये कदम मेरे मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, ये जो लिबास पहन रहा हूं ये नबी को पसंद है कि नहीं, मैंने जो चेहरा बनाया है ये मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, मैं जो जुमला बोलने जा रहा हूं ये शरीयत की हद के अंदर है कि नहीं। तेरी जबान से कहीं ऐसा ना हो किसी का दिल टूट जाए और तू दिल तोड़ के कब्रिस्तान जाए, तेरा बेटा कब्र पे खड़े होकर कहे मेरे बाप पे किसी का एहसान हो, किसी के ऊपर मेरे बाप का कर्जा हो या मेरे बाप पे किसी का कर्जा हो, माफ कर दिया जाए। आज तेरे बेटे के कहने से कुछ नहीं होगा। जब ये कफन पहन के घर से चला गया तेरे बेटे ने माफी मांगी है, मसीहत का नकीब कह रहा था आज ऐलान से कुछ नहीं होने वाला है। ये मौके मैंने बार बार दिए थे। जब इसने चौक में खड़े होकर के एक गरीब को धक्का दे के हटाया था, दुनिया भूल गई लेकिन मेरी किताब में लिखा हुआ है। जब इसने किसी कमजोर को गाली दी थी, दुनिया भूल गई है लेकिन मेरी तकदीर के कलम में लिख दिया था एक एक लम्हे का हिसाब होगा। आया के कब्र में आज इसी लम्हे का इंतजार था। आज बेटे की माफी काम नहीं आएगी, खानदान की माफी काम नहीं आएगी। वो मेरे अजीज आखिरी सांस से पहले अपने दुश्मनों से माफी मांग लो, दोस्तों से माफी मांग लो, वरना याद रखना ऊपर आसाने होती रहेंगी, नीचे मारे पड़ती रहेंगी। हुकूक अल्लाह अदा करके जाना, खुदा की कसम जो बंदे का हक अदा करके जाएगा अल्लाह अपने हक माफ करके उसकी कब्र को रोशन फरमा दे। बहुत अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे एक दूसरे को, करेंगे माफी। माफ करो और याद रखना माफ करने वाला कभी छोटा नहीं होता, क्या बात, कभी छोटा नहीं होता। फरमाया गया जो रूठे हुए को पहले सलाम करे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हसनैन करी मैंने चूंकि अहले बैत की जी हां, जिक्र अहले बैत उन्हीं की मिसालें कोट कर रहा हूं ताकि महफिल में बैठने का हक अदा हो सके। हम तो एक बात जानते हैं, कोई खतीब नहीं, मुकर्रिर नहीं, मसला कोई नहीं, गुलाम है उनके मुंह करें और बात करते हैं। हमारा अपना ताल्लुफ ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, माफ करने के आदि बने। इमाम हसन इमाम हुसैन में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई। अनबन समझ रहे? अनबन समझ रहे? अनबन मींस नाराजी होगी किसी बात पे, गुफ्तगू बंद होगी। तीसरा दिन आया तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खबर भेजी कि बड़े भैया से कहो आके मुझे सलाम करे। छोटे भाई ने बड़े भाई को खबर भेजी कि कहो मुझे आके सलाम करे। अच्छा, मोहब्बत इतनी थी और तालीम और तरबियत देखिए। छोटे भाई की खबर पहुंची तो आपने इन्हें कहा मैं क्यों जाऊं, मैं बड़ा हूं। फौरन आगे और आके सलाम किया, जवाब दे दिया। जब गुफ्तगू हो गई तो कहने लगे यार ये बता मैं बड़ा था तू छोटा था, मुझे क्यों बुलाया, तू आके सलाम कर लेता। तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा था आप बड़े हैं। और नाना ने फरमाया जो पहले किसी को सलाम करेगा नाराज भाई को अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। इमाम हुसैन कहते मेरी तमन्ना ये थी कि मुझसे पहले मेरा भाई हसन जन्नत में जाए। ये दर्द रखी पैदा आप दिलों में, ये प्यार तकसीम कीजिए, माफ कीजिए। हम गैरों को क्या माफ करेंगे, हम सगों को माफ नहीं करते। अब्बा थप्पड़ मार दे तो कह रहा तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे 4 यारों में मेरी एक बात है, एक वैल्यू है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जो बाप का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, वो दुनिया की इज्जत के किसी भी मनसब के लायक नहीं होता है, किसी भी मनसब के। आज मैं पढ़ रहा था किताब में बात कर रहा था, मैं आज हैरत में पड़ गया। वो मैं रिवायत पढ़ रहा था, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत में कोई भी गुनाह लेके आ जाना, कोई भी गुनाह लेके आ जाना, लेकिन साथ में माँ बाप की फरमाबरदारी लाना। अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देगा और माँ बाप की फरमाबरदार को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और फरमाया बड़े से बड़ी नेकी लेके आना और माँ बाप की नाफरमानी अगर लेके आए, बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। इतनी बड़ी दौलत माँ बाप है जिनके पास है वो कदर करे, उनके डांट डपट को अल्लाह की नेमत समझे। ये सबको मैसर नहीं होती है, सबको मैसर नहीं होती। ये तब पता चलेगा जब हमारे पास औलाद होगी, जब हम साहिब औलाद बनेंगे। आज हम परदेस आते बच्चे पूछते अब्बा मेरे लिए क्या लाओगे, तो हम खुद भी पूछते बता तेरे लिए क्या लाए, बता तेरे लिए क्या लाए। कभी हमने ये भी पूछा तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लाना है। कभी पूछा, मुझे पूछा करो उनसे, उनके कंधे दबाया करो, बैठ के उनके तलवों में बैठ जाया करो, यूं दबाया करो, यूं दबाया करो। क्या बात है, कब थक गया ना तूने 18 साल पाला है,
25 साल मेरा बोझ उठाया, मैं तेरा बोझ उठाने लगूंगा। लिटाओ उन्हें आराम से, लिटाओ। कमाल ये नहीं है आपने 4 मंजिल मकान बना लिया, कमाल ये नहीं है कि आप 8 किलो के मालिक हैं, कमाल ये नहीं कि आप भट्टे और फैक्ट्रियों के मालिक हैं, कमाल ये है कि माँ बाप जैसी दौलत आपकी झोली में मौजूद है। ये सबसे बड़े कमाल की बात है आपके लिए कि आप माँ बाप के साथ घर में रह रहे हैं, आपको माँ बाप की खिदमत का मौका मिल रहा है। अगर वो डांट दे उन्हें माफ कर दिया करो। और माफी क्या है, वो मारेंगे डांटे, आप उनकी मिल्कियत हो। शरीयत का हुक्म ये है कि अगर माँ बाप औलाद को कत्ल कर दे तो उन पर किसास लाजिम नहीं है, और इसके बरक्स अगर औलाद माँ बाप को कत्ल कर दे तो वो उससे किसास लिया जाएगा, क्योंकि महबूब ने फरमाया तू और तेरी दौलत ये तेरे माँ बाप की मिल्कियत है। आपसे मेरी गुजारिश है माफ करने के आदि बने और ऐसी जिंदगी गुजारी। तभी आपने सुना था इत्तेफाक के हवाले से, एक हो जाओ, एक हो जाओ। एक होने का क्या मतलब है, एक होने का क्या मतलब है? कह दूं 2 बातें जी जी। एक होने का मतलब क्या? आज हम जिस मकाम पे खड़े ना, सही बात यह है कि आज हम बिखरे हुए, आज हम बिखरे हुए, आज हम बिखरे हुए। एक आसान तरीका सिर्फ ये है, सुने कि 4 बेटे एक बाप के बाप के ताबे रहे। बाप खानदान के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के ताबे रहे, और वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत गांव के मुअज़्ज़ज़ आलिम के ताबे रहे। इस तरह से इत्तेफाक हो सकता, वरना इसके अलावा कोई सूरत नहीं। हमारी कौम एक प्लेट चावलों पे लड़ जाती है जी। 5 रुपए का शादी कार्ड फैसले करेगा कि किसको साथ बैठना है और किसको नहीं बैठना है। 114 सूरतों वाला कुरान हमारे बीच में इतनी वैल्यू नहीं रख रहा है इस दौर में जितने 5 रुपए का कार्ड रख रहा है। ये कड़वी सच्चाई। कार्ड आ गया हम तेरे साथ खड़े, 2 रोटी खिला दी हम तेरे साथ हैं, और कार्ड नहीं आया तो भले तू कितना बड़ा मुसलमान है हम तेरे साथ। ये आज हमारी कौम की सच्चाई है। मैं आपकी चापलूसी करके दलाली करके यहां से उठ के जाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि आखिरी सांस तक की बातें आपको याद रहे। 5 रुपए के कार्ड फैसले कर रहे हैं कि सब कहां लगनी है और कहां जमा होना है। बंद करो ये फजूलियात है। मैंने कहा कि बेटे बाप के ताबे हो, बाप खानदान के मुअज़्ज़ज़ शख्स के ताबे हो, और मुअज़्ज़ज़ शख्स गांव के मुअज़्ज़ज़ आलिम के ताबे हो, और वो मुअज़्ज़ज़ आलिम इलाके के एक मुअज़्ज़ज़ आलिम को अपने इलाके का सदर मुंतखब करे, वो सारे उलमा उसके ताबे हो, और वो सारे जाकर के अपने मरकज बरेली शरीफ के ताबे हो जाए, और फिर ये ऐलान किया जाए बरेली वालों अब निकलो, अब जो तुम्हारा फैसला होगा वो पूरी उम्मत का फैसला है। क्या बात, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। ये कब होगा? सबको करना पड़ेगा, ये सबको करना पड़ेगा। हम इकट्ठे होकर अपने मरकज तक जाए। आज ये रोना तो सब रो रहे कायद नहीं, लेकिन हम तस्लीम किसे करते हैं, मानते ही किसे हम कायद। हर मोहल्ले का अलग चूहा है, मैं तो चूहा ही कहूंगा जो कत्तर मिलते ही मजाज बन गया। हर मोहल्ले का अलग, और सबकी शरीयतें अलग हो रही है, शरीयतें भी अलग लेके चलने लगे। दीन वही है जो गरीब नवाज लेके आए थे। कान खोल के सुन लेना, उसी दीन की तर्जमान को आला हजरत कहा जाता है, और उसी रास्ते की जिसने लोगों के सामने शक्ल निखार के साफ करके जो पेश किया था, उसी रास्ते को मसलक आला हजरत कहा जाता है। बहकने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है, हमें एक जगह इकट्ठा होना। और डॉक्टर इकबाल का फिर वो शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे, करेंगे इंशाल्लाह इतने काम। मैं तो कहता हूँ ये अमरिया है, ठीक है, क्या है अमरिया। मैं आप लोगों से बाद में जाना, हमारे सलीम भाई इनके जरिए पहले अमरिया को मैंने जान लिया था। एक बात आपसे कह जाऊं, आप अगर अपने स्कूल भी ना बना सको, अपने मदरसे भी अगर आप ना बना सको ना, तो इतनी मेहरबानी जरूर करना कि आपके शहर में जो बच्चा पढ़ लिख करके अच्छे नंबर लेके आ रहा है ना, जैसे आज जलसा किया था, एक महफिल ऐसी रखना, और गांव के टॉप बच्चे को कौम की तरफ से इनाम से जरूर नवाजना, उसकी हौसला अफजाई करना, एक कुर्सी डालना, कहना ये 98% नंबर लेकर के आया, इसे कौम मिलकर के अपनी तरफ से एक लैपटॉप गिफ्ट कर रही है, इसकी तालीम का खर्चा कौम उठाएगी, इसको आगे भेजने की जिम्मेदारी आज से हम ले रहे हैं। इतना करना शुरू कर दो, खुदा की कसम हर बच्चे में तालीम का शौक पैदा हो जाएगा। हम जानते हैं जिस कौम ने 70 साल से चादरें चढ़ाई हों, इतनी आसानी से वो स्कूल नहीं बनाएगी। ऐसा नहीं है मुसलमान गरीब है, जरा सा धनी आता तो सबसे पहले होटल बनाता जाके, हाँ रेस्टोरेंट बनाता, और नाम रख लिया अल-बैर, अल-फुरसत, अल-मुरसद। ये डूब गए लुक में लेके हमें, बेड़ा गर्क कर दिया इन चीजों ने। इतनी आसानी से हिम्मत नहीं होगी स्कूल बनाने की। तालीम अगर स्कूल भी नहीं बना रहे हैं तो जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि फिर हमारी कौम का बच्चा खड़ा हो और दुनिया को हिंदुस्तानी होने के साथ एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बनता नजर आए। ये आपसे मेरी गुजारिश,
हमारी कौम के बच्चे साइंटिस्ट भी हो, इंजीनियर भी हो, मास्टर भी हो, कलेक्टर भी हो, MBBS भी हो, IPS भी हो, ये सारी डिग्रियां होनी चाहिए। लेकिन ये कब होंगी? जब हौसला अफजाई करेंगे, है ना? एक उर्स के लिए हम 4 साल चंदा करें, गलत नहीं करें। और शादी करने के लिए ना बेटी की बाप हर चौक में भीख मांग लेता है, लेकिन कौम के लिए हमारी कौम खड़े होने के लिए तैयार नहीं। बदलो अपने रवैये, अच्छी कौम दो, एक अच्छी नस्ल। अब आप अच्छी नस्ल देंगे तो फिर हमारा हिंदुस्तान अच्छा होगा। हम जो बदनाम है ना, अपने कारनामों की बुनियाद पर बदनाम है, वरना इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है, जिसने इसे करीब से देखा है वही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। हमारा मजहब इतना प्यारा मजहब है, इसलिए खुदा बदलिए अपने आप को। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। भाई सलीम रजा पीली बीती बच्चियों की तालीम का इंतजाम किए हुए हैं, हम अपनी बच्चियों को तालीम दें। उस पर तवज्जो इसलिए नहीं देते, हम एक सीधी सी बात कह देते हैं, बेटियां पराया धन होती हैं, बेटे को पढ़ाने पे 5 लाख लगा लेता है, बेटी की 5000 फीस नहीं देता, क्या फायदा, पराए घर चली जाएगी। सुन भाई, पढ़ा बेटी को भी इसलिए कि बेटा पढ़ेगा ना तो याद रख, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। अगर यकीन ना हो तो मस्जिद में जाकर देखना, रोज फजर के बाद 50 लोग तुम्हें कुरान पढ़ते मिलेंगे, लेकिन फिर करवट में बैठ के उनके उठे हाथ देखना, कोई ये नहीं कहेगा अल्लाह इस कुरान का सवाब मेरे बाप को अता कर। पढ़ेगा होता जी, ऐसे फूंक मारेगा जैसे साबर का कहीं उतार दे और फट 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 चल देगा। लेकिन इसके बरक्स बेटियों को देखना, माँ तो है ना सबके घरों में, है तो देख, माँ जब भी कुरान लेके बैठती है, अपनी उम्र 70 साल आ गई है, और जब कुरान मुकम्मल करती है ना, झोली फैला के आंखें भिगो के कहती है अल्लाह इसकी बरकत मुझे मिले ना मिले, उस बाप को जरूर देना जो मजदूरी करके मुझे पढ़ाता रह गया था। ये बेटियां होती हैं कि आपको आखिरी सांस तक याद रखती हैं, और 1 महीने पराया धन कह के नजरअंदाज कर देते हैं। करने को तो बातें बहुत थी, लेकिन वक्त और तबीयत उतना साथ नहीं दे रही। फिर भी लगभग घंटे भर के करीब बात होने वाली है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक कश्की बहुत है अगर कुछ असर करे। आज जिक्र अहले बैत है, याद रखिएगा कायनात की सबसे पहली हाफिजा को सैयदा, सबसे कम उम्र में हाफिजा बनने वाली शख्सियत को सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। सबसे कम उम्र में 6 साल की उम्र में मुकम्मल कुरान की हाफिजा बन गई है। ऐसी शख्सियतें पढ़े आप इनको, देखें आप, तालीम बड़ी चीज है, पढ़ाइए। हुजूर ने अपनी बेटी सैयदा कायनात को दीन दिया, और ऐसा दिया कायनात की सबसे बड़ी मुफ्तिया बनी है। हाँ, उम्महातुल मोमिनीन को भी अगर कुछ मामलात दरपेश आते थे तो वो सैयदा कायनात की बारगाह में हाजिर हो जाती थी। हाँ, और अगर सैयदा कायनात के हवाले से पूछना होता था तो वो उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में जाते थे, खास करके आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में। उनसे पूछते थे तुम बताओ सबसे ज्यादा हुजूर की तरह कौन लगता है? वो कहती थी दुनिया में अगर किसी को देखना है तो हुजूर की बेटी खातून जन्नत फातिमा को देखो, जो किरदार में और गुफ्तार में रफ्तार में सबसे ज्यादा अपने बाबा से मिला करती है। आज हम देखें तो सही, हम किस जगह पे खड़े, कहने को बहुत सारी बातें, एक हंगामा या महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। नौजवानों अपने घर की बहन बेटियों की रील्स पे पाबंदी लगाओ। ये रील्स कहां से शुरू? सबसे पहले स्टोरी से शुरू होती है। घर की एक शादी का फोटो भाई वायरल करता है, उसमें बहन खड़ी होती है। जब भाई ने ये जरा सा सुराग खोल दिया ना, फिर पूरी दीवार बहनें गिरा देती है, फिर रास्ते नहीं रुकते। कुछ नहीं, वो कजिन की शादी की फोटो डाल दी होगी किसी ने, कैसे डाल दी? इतनी बेगैरत कैसे हो सकते हैं? हमारे घर की गैरत दूसरों के फोनों में घूमती फिर हद तो तब हो जाती है जब अपनी बीवी की वीडियो बनवाता है मर्द खड़े होकर बाहर, और कैमरे वाला गाड़ी और मर्द बाहर खड़ा, और फिर वो वीडियो दोस्तों में तकसीम की जाती है। हाँ, वो पोस्ट की जाती है। फिर वलीमे में आने वाले कहते हैं भाभी की वीडियो भेज देना, तो बड़ा खुश है जैसे प्रमोशन हो रहा है। ये हालात है हमारी कौम के। इससे बड़ी बेगैरती की मिसाल क्या होगी? ऐसे 70 लाख कमाई पे महीने की लानत है जो घर की इज्जत बेच के हो रही है। हमें वो चटनी पसंद है जिसमें घर की इज्जतें महफूज रहती हैं। तेरे भाभी की वीडियो भेज देना। हाँ, इनको जरूर देखना जब वो वीडियोस भेजी जाती हैं। तेरे घर की इज्जत कितने घरों में नीलाम हो रही है, कुछ तुझे अंदाजा? तूने 1 को भेजी, 1 ने 2 को भेजी, 2 ने 5 को भेजी, 5 ने 10 को भेजी। तू बड़ा ताज लगाए घूम रहा था, मुखिया के प्रधान है, चौकीदार है, लेकिन ये भूल गया तेरे घर की इज्जत रात के 12 बजे किसी के बिस्तर पे वीडियो पे जूम करके देखी जा रही है, और तू गैरत की बात कर रहा है। तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? तुझे पता क्यों नहीं है हया दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को कहा जाता है, पर्दा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आज तुझे अली की बेटी की कहानी सुनाऊं। दुनिया सैयदा ज़ैनब कहती है
है। आखिरी वक्त में आपके शोहर ने आपसे कहा था ज़ैनब तबीयत दलील है, चल के दवा ले ले। आप कहती है नहीं, मैं पर्दा नहीं छोड़ सकती। शोहर ने कहा था मुस्तफा की शरीयत है, इजाजत देती है, तबीयत बिगड़ जाए तो तबीब को दिखाया जा सकता है। आप रो के कहती है आपने सच कहा है, एक शरीयत वो है जो तुम सुना रहे हो, एक शरीयत वो है जो मैंने करबला में देखी थी। कहा कौन सी शरीयत? कहा मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब सर कटे तो कट जाए लेकिन तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। कहा मेरे सरदार मैं मर तो सकती हूँ लेकिन पर्दा तोड़कर डॉक्टर के आगे नहीं जाऊंगी ताकि कल कयामत में अपने बाप से कह सकूं अब्बा तेरी बेटी ने पर्दे का हक अदा करके दुनिया को नमूना पेश करके दिखा दिया। बहुत अच्छा यार हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सर ज़मीने अमरिया, जिक्र अहले बैते रसूल कॉन्फ्रेंस और से सैयद अबरार मियां करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, वादा करेंगे, वादा करें। बहुत थक गए, हद हो गई है, तकरीरें बहुत हो गई, जलसे बहुत हो गए, हद हो गई। अब सबको अमल करना पड़ेगा। सारी खतीब बन जाओ, सारी मुबल्लिग बन जाओ। ये कभी नहीं हो सकता कि मिंबर पर बैठने वाला आपके दरवाजे पे आके पहरा दे, मिंबर पे बोलने वाला आपके घर की जिम्मेदारी उठाइए, कैसे होगा? और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई बेगैरत हो गए। बुरा ना मानिए, जब भाई एनर्जी ड्रिंक के नाम पर शराब पी के धुत पड़ा रहेगा, बहन किधर जा रही है, फिर पर्दे की रखवाली कौन करेगा? नौजवानों अगर ये शौक है तो बंद कर दो, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाने बंद करो, ईशा पढ़ के सो जाया करो, जल्दी उठ जाया करो फजर में, ताकि उम्र में भी बरकत हो, रिस्क में भी बरकत हो। वरना उम्र भी घट जाएगी और रोजी तो खत्म हो ही गई है। ये क्यों आ रहे हैं अज़ाब? ये अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। बदले अपने रवैये, सुबह उठे अल्लाह रसूल को राजी करें, बेटियों से कहे नंगे सर रोटी नहीं बनानी है, खाना भी बनाना है ना तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाना है, ताकि एक एक लुक़मे में रब के जिक्र का नूर पैदा हो जाए। ये बस इतना लाजिम कर लो। बहुत बड़ी बात मैंने आपसे नहीं मांगी है। हम कभी ये नहीं सोच सकते और ये ख्याल भी नहीं लाना हमें बेटियों की कमाई खानी है। आज एक खुमार है ना बेटी को MBBS बनाना, BUMS बनाना। तालीम औरतों की ज़रूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। दिल में आ रहा है बहुत कुछ कह जाऊँ आपसे, लेकिन कभी वक्त पर बैठाओगे ना तो फिर दिल की बातें दिल खोल के करूँगा। बस अब इशारे में समझ लो, बेटियों की डिग्रियों के लालच में उनकी इज्जतों का सौदा ना करो। कितनी बेटियां नौकरियां सिर्फ इसलिए बचा पाती हैं कि उन्हें अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता है। मैं क्या बात आपसे कहूँ, कितनी बातें ऐसी हैं कि हम खुल के आपसे नहीं कह सकते। हमारी मान लो, खुदारा मान जाओ, हम वो बोल रहे हैं जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते हो। हम वो बता रहे हैं आपको, बेटियों की कमाई के लालच में उनकी इज्जतों के सौदे ना करो। जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी करके उनकी जिम्मेदारी से बरी हो जाओ। ये मत सोचना बराबरी का नहीं मिला, बराबरी का नहीं मिला। इज्जत लुटा के अगर बराबरी का मिल भी गया तो लाना तो तेरी बराबरी पे। इज्जत बचा गरीब के हाथ में बेटी का हाथ दे दे, अगर इज्जत बच गई तो तुझसे बड़ा कोई नहीं है, और इज्जत लुट गई तो तुझसे